हेलो एवरीवन, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक क्या होता है और पॉलिटेक्निक कोर्स करने से आपका क्या बेनिफिट होगा और साथ ही साथ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और पॉलिटेक्निक कौन कौन सा लोग कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक और बीटेक में दोनों में क्या अंतर है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी किस किस सेक्टर में ओपन हो जाता है और पॉलिटेक्निक किस तरह का कोर्सेज है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। मैं उमेश कुमार कंसेप्ट गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। पॉलिटेक्निक बच्चा एक ये डिप्लोमा कोर्स है जो कि 10th या 10+2 के बाद आप इसको कर सकते हो। दूसरी बात, ये एक टेक्निकल कोर्स है स्टूडेंट्स। टेक्निकल कोर्स इन द सेंस कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अगर आप 10th के बाद 10+2 करते हो तो 10+2 एक रेगुलर कोर्स है और पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जिसको कि टेक्निकल कोर्स के अंतर्गत रखा गया है। इसमें आपको प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करने को मिलेगा। प्रैक्टिकल बेस्ड बहुत सारे सेक्टर्स में आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो तो इसमें आपको कितने साल्स का कोर्स करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है। तो पॉलिटेक्निक मेनली 3 साल का कोर्स होता है बच्चा, जो कि अलग अलग ब्रांचेस में इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहला, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो ब्रांचेस के बारे में जानना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक करने के लिए आप 10th के बाद या 12th के बाद पॉलिटेक्निक करते हो तो आपको इसमें एडमिशन के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो, मैकेनिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, सिविल ब्रांच, ये सब जितना भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस होते हैं वो आप डिप्लोमा मीन्स पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब चाहते हो तो ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी है, जिससे कि मैंने आपको पहले बताया था ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और साथ ही साथ ये आपको डायरेक्ट जितने भी PSUs हैं, PSUs मतलब आप समझ लो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें मैक्सिमम जो जॉब वैकेंसीज आते हैं वो डिप्लोमा होल्डर के लिए होते हैं, मतलब जो पॉलिटेक्निक किए हुए होते हैं उनके लिए है और आपको उसमें रैंक दिया जाता है जूनियर इंजीनियर का। ठीक है, अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद हायर स्टडीज़ में परस्यू करना चाहते हो, हायर स्टडी करना चाहते हो, मतलब बीटेक करना चाहते हो, तो बीटेक 4 साल का कोर्स होता है जिसमें कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट ईयर पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है पॉलिटेक्निक वालों लोग के लिए। अगर 10+2 करने के बाद जो भी बीटेक करना चाहते हैं वो उनको 4 साल का कोर्स करना पड़ता है और पॉलिटेक्निक वालों को 3 साल का कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि इनका डायरेक्ट लैटरल एंट्री में एडमिशन होता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। उसके बाद अगर आप हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते हो, बीटेक नहीं करना चाहते हो, जूनियर इंजीनियर का जॉब नहीं चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट बीटेक में आप लैटरल एंट्री से एडमिशन ले सकते हो। इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है बच्चा। अगर आप 10+2 करने के बाद IIT JEE या फिर JEE मेंस एडवांस इसका प्रिपरेशन करते हो तो इसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा होता है और इसमें नंबर ऑफ सीट्स कम होता है IIT कॉलेज में। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करके या पॉलिटेक्निक करके आप जाते हो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है और आपको बहुत आसानी से आपका मनपसंद का कॉलेज, आपका मनपसंद का ब्रांचेस मिल जाता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें एडमिशन लेने के लिए और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो मिनिमम आपका क्लास 10th में 40% होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। थर्ड, आपका जो भी स्टेट में आप रेसिडेंट हैं वो अगर उस स्टेट में अगर आप पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका पार्टिकुलर फॉर्म होता है, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म निकालता है और उस फॉर्म को आप फिलअप करके उसका एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, जिसमें कि आपका फ़ी नहीं लगता, मीन्स कॉलेज का फ़ी नहीं लगता गवर्नमेंट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ी लगता है, नॉमिनल फ़ी लगता है एज कम्पेयर टू बीटेक, इसका फ़ी बहुत कम होता है। इसके बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेजेस का भी फॉर्म आता है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये बात दिमाग में रखना है कि आपके पास
पॉलिटेक्निक करने के बाद एक ऑप्शन खुल जाता है कि आप 10th के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जॉब कर सकते हो, लेकिन 10+2 करने से आपको फिर हायर एजुकेशन करना पड़ेगा और पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके ऊपर है। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको हायर स्टडी करना है तो आप हायर स्टडी कर सकते हो। ये आपके हाथ में एक ऑप्शन रहेगा। और इस समय जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग और टीचिंग पे फोकस है बच्चा। इसीलिए अगर आप 10th के बाद जॉब करना चाहते हो टेक्निकल कोर्स के साथ तो आपके लिए एक पॉलिटेक्निक बेहतर विकल्प हो सकता है। और आपके दिमाग में कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।